भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन पार्ट 4। पहला प्रश्न है, पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर को घेरा था? ऑप्शन है सूरत, गोवा, दमन या हुगली। तो पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने हुगली को घेरा था। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया। तो बात पोर्टो नोवा की जा रही है, तो यहाँ पे हैदर अली का जो युद्ध है, ऑप्शन है कैप्टन पॉपहेम, सर आयरकूट, सर हेक्टर मुनरो, जनरल गोड्डाई। तो यहाँ पे सर आयरकूट के साथ में हैदर अली का युद्ध हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर गलत निकल गया, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि गोवा पर जो कब्जा है पुर्तगालियों का 1510 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शन है वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, बार्थोलोमेव डियाज, जॉर्ज ऑक्सडन। तो हम सभी जानते हैं पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो पुर्तगालियों का सेकंड गवर्नर आया था, यानी कि यहां पर अल्बुकर्क ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में डचों की व्यापारिक पराजय का क्या कारण था? ऑप्शन है उनकी संप्रदायवादी नीति, भारतीय नरेश उन्हें पसंद नहीं करते थे, आपसी द्वेष, कमजोर समुद्री शक्ति। तो भारत में डचों की व्यापारिक पराजय का जो मुख्य रीजन था वो कमजोरी जो है समुद्र शक्ति, कमजोर समुद्र शक्ति थी, यानी इनके पास नेवी नहीं थी, इसीलिए जो है डच यहां पर हार गए। अगला प्रश्न है, किस यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? ऑप्शन है अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। तो समुद्रिक व्यापारिक केंद्र पर ज्यादा ध्यान जो है वो पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। आपने देखा था इनका जो प्रथम गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, उसने जो है एक ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी और समुद्र पे इन्होंने बहुत ध्यान दिया था। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी सहायता से 1765 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कहां हुई थी? ऑप्शन है बेदनूर में, सेरा में, सुंडा में या डिंडीगुल में। तो हम जानते हैं कि डिंडीगुल में, ये मैसूर में पड़ता था, डिंडीगुल में जो है फ्रांसीसियों की सहायता से 1765 में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना जो है की गई थी हैदर अली के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की अधिकार पत्र किसने प्रदान किया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को शुरू करने के लिए जो अधिकार पत्र दिया गया था वो ऑप्शन है यहाँ पे हेनरी 8 ने, एलिजाबेथ प्रथम, जेम्स प्रथम, चार्ल्स प्रथम। तो सभी को पता है एलिजाबेथ प्रथम से आज्ञा पत्र लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में आई थी। अगला प्रश्न है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। तो यहाँ पे बंगाल की फैक्ट्रियों के नाम दिए हैं बांदेल, चिंसुरा, हुगली या श्रीरामपुर। तो पुर्तगालियों के द्वारा इसमें जो है हुगली जो है वो स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के बीच व्यापार का किसका प्रभुत्व था? पुर्तगालियों का, डचों का, अंग्रेजों का या फ्रांसीसियों का? तो हम जानते हैं जावा यानी इंडोनेशिया की बात की जा रही है। तो डच जो है वो इंडोनेशिया से ज्यादा मसालों का व्यापार करते थे और उन्हीं का वहां पर प्रभुत्व था। तो यहां पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? चार्ल्स आयर, जॉब चारनाक, गैरोल्ड आंगियार, विलियम नॉरिस। तो कलकत्ता के संस्थापक के रूप में जो है बी ऑप्शन सही है, जॉब चारनाक को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो लंदन में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत का जो बादशाह था वो अकबर था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हालांकि जब ईस्ट इंडिया का पहला राजदूत भारत आया था तब वो जहांगीर के समय में आया था 1608 में। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी असफलता का क्या कारण था? तो फ्रांसीसी क्यों असफल हुए इस पे बात करनी है। ऑप्शन है अच्छे ब्रिटिश सशस्त्र थे, विशाल अंग्रेजी सेना, ब्रिटिश जंगी बेड़ा या अल्प राजकीय सहयोग। तो यहां पर अगर हम विचार करें तो फ्रांसीसी असफलता का मुख्य कारण जो था वो अल्प राजकीय सहयोग था।
सेना उनके पास भी थी, जंगी बेड़ा भी था, लेकिन राजकीय सहयोग उनको कम मिल पा रहा था। किस गवर्नर के समय काल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी के अधिकार दिए गए? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी को किस बादशाह के द्वारा जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के अधिकार दिए गए थे? तो यहां पर ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव के समय में यहां पर जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी के अधिकार प्राप्त हुए थे। दो सूचियों का मिलान करना है। पहली सूची में युद्ध दिए गए हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, प्रथम मैसूर युद्ध, और इधर संधियों के नाम दिए गए हैं। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद में जो है एला सापल की संधि हुई थी, यानी एक्सला सापल की संधि, 4 नंबर से इसे मिला देंगे। तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद में पेरिस की संधि हुई थी, तो बी को 1 से मिलाएंगे। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है वो अनिर्णित रहा था, इसमें किसी की पराजय नहीं हुई थी, तो इसको 3 से सही मिलाया ही गया है। प्रथम मैसूर युद्ध, इसमें जो है ब्रिटिश की हार हुई थी। तो यहां पर इस तरह से सूची का मिलान कर लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। तो बी ऑप्शन ही यहां पर सही है, क्योंकि एक ही इसमें सही हो सकता है। तो बी ऑप्शन जो है वो सही हमें मिल गया। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया था और कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। फोर्ट विलियम एक आप कलकत्ता में भी सुनते हैं, वो अंग्रेजों का बनाया हुआ था। यहां कोच्चि में जो है फोर्ट विलियम का निर्माण डचों ने किया था। अगला प्रश्न है, पांडिचेरी वर्तमान में पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। अंग्रेजों ने कभी भी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो देखिए 2 और 3 तो गलत हैं, यहां पर 1 जो है वो सही है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल 1। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत की व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? सबसे अंत में आने वाली कंपनी का नाम पूछा जा रहा है। तो जो विकल्प हैं डच, इंग्लिश, फ्रांसीसी और पुर्तगाली। तो यहां देखिए पुर्तगाली सबसे पहले आए, उसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज आए और फिर फ्रांसीसी आए थे। तो यहां पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न 19 है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक पूछा जा रहा है। ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड एमरहर्स्ट, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो देखिए यहां पर जो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव है, इसके समय में प्लासी का युद्ध हुआ और यहीं से भारत में जो है ब्रिटिश साम्राज्य की शुरुआत होती है। इसीलिए जो है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसिस डुप्ले और लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो यहां पर देखिए रॉबर्ट क्लाइव जो था, उसने अंग्रेजी जो है साम्राज्य की स्थापना भारत में की थी और उसे ही स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक की संज्ञा दी गई थी। तो यहां पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? ऑप्शन है डचों से, फ्रांसीसियों से, स्पेनिश से या पुर्तगालियों से। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने जो है बंबई प्राप्त किया था दहेज के रूप में, और यह दहेज जो है पुर्तगालियों के द्वारा दिया गया था। पुर्तगाली जो है दहेज के रूप में बंबई अंग्रेजों को दे दिए थे। अगला प्रश्न है, किसने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय कैथरीन ब्रिगेंजा से विवाह में मुंबई दहेज में दिया था? तो इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय का विवाह जो है वो कैथरीन से हुआ था, जो पुर्तगाल की थी। तो यहां पर डच, पुर्तगाल, स्पेनिश और फ्रांसीसी विकल्प है। तो यहां पर बी सही हो जाएगा, पुर्तगालियों ने। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के कार्यकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो सबसे पहले कारखाना बनाने की अनुमति जो है वो जहांगीर के द्वारा दी गई थी। तो यहां पर अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब विकल्प है। यहां पर बी सही हो जाएगा, जहांगीर। अगला प्रश्न है,
डुप्ले को नवाब खान की उपाधि किसने दी थी? जहांदार शाह, अकबर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय या शाह आलम? तो यहां पर आलमगीर द्वितीय जो है उसने जो है डुप्ले को नवाब खान की उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? तो यहां पर ऑप्शंस है अंगियार, सर जॉन चाइल्ड, सर जॉन गेयर और सर निकोलस वेट। तो यहां पर जो है औरंगजेब के द्वारा जो है सर जॉन चाइल्ड को जो है निष्कासित कर दिया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इस सीरीज में हमने 25 क्वेश्चनों को डिस्कस किया। मिलते हैं एक और सीरीज में जब हम और 25 प्रश्नों पर बात करेंगे।